गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें दादा दादी सास ससुर और दो बेटे रहते थे। बड़े बेटे की शादी कुछ समय पहले ही हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा बहुत चालाक और तेज तर्रार महिला थी। दिखने में सीधी सादी और शालीन लगती थी, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी का कोई जवाब नहीं था। वह बातों में ऐसी निपुण थी कि लोग उसकी मीठी बातों में आकर उसकी चालाकी को पहचान नहीं पाते थे। राधा का पति रवि एक साधारण और भोला आदमी था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर बात को मानता था। घर में सब लोग राधा को बहुत मानते थे क्योंकि वह पूरे घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभालती थी, परंतु राधा के मन में कुछ और ही योजनाएं चल रही थी। शादी के कुछ महीने बाद राधा ने अपने सास ससुर का विश्वास जीता। वह उनकी सेवा में लगी रहती, उनकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती और उनके सामने खुद को एक आदर्श बहू के रूप में प्रस्तुत करती। उसकी सास माया उसकी बहुत तारीफ करती थी। भाई बहू हो तो राधा जैसी बहू हर घर को मिले, वह अक्सर कहती रहती। लेकिन राधा के दिल में एक अलग ही योजना थी। वह चाहती थी कि धीरे धीरे घर की सारी जायदाद और संपत्ति पर उसका और उसके पति का अधिकार हो जाए। इसके लिए उसने पहले घर के छोटे बेटे मोहन पर ध्यान देना शुरू किया। मोहन अभी कवारा था और घर के काम में बहुत कम रुचि रखता था। राधा ने चालाकी से मोहन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और उसकी कमजोरियों को समझा। राधा को समझ आ गया था कि अगर उसे घर की संपत्ति पर कब्जा करना है तो उसे सबसे पहले परिवार को आपस में लड़ाना होगा। उसने सबसे पहले मोहन को अपने जाल में फंसाया। उसने उसे यह यकीन दिलाना शुरू किया कि घर में सब लोग रवि को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे नजरअंदाज करते हैं। देखो मोहन, तुम्हारे भाई को सारा काम सौंपा जाता है जबकि तुमसे कुछ भी कोई नहीं पूछता। राधा ने मोहन से कहा, तुम इस घर के बेटे हो, तुम्हें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। मोहन धीरे धीरे राधा की बातों में आने लगा। वह अपने माता पिता से इस बारे में शिकायत करने लगा कि उसे घर में उचित सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। इससे घर में तनाव बढ़ने लगा, लेकिन राधा बहुत चालाकी से खुद को झगड़े से अलग रखती थी। राधा ने अगला कदम उठाया और अपनी सास ससुर को अपने पक्ष में कर लिया। उसने माया को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मोहन अब बिगड़ता जा रहा है और घर के लिए खतरा बनता जा रहा है। माँ, मोहन की आदतें बदल गई है, वह अब आपकी बात नहीं सुनता। मुझे तो लगता है कि आपसे घर की संपत्ति छीनने की योजना बना रहा है। राधा ने धीरे धीरे कहा। माया को अब मोहन पर शक होने लगा। राधा ने अपने ससुर के कानों में भी यही बातें भरी। धीरे धीरे मोहन के खिलाफ घर के बुजुर्गों का मन बदलने लगा। वे मोहन को हर बात पे डांटने लगे और उसे परिवार के फैसलों से दूर रखने लगे। अब राधा का अंतिम और सबसे बड़ा कदम था कि घर की संपत्ति पे कब्जा करना। उसने रवि को समझाना शुरू किया कि मोहन और उनके माता पिता उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। देखो रवि, अगर हम अब भी कोई कदम नहीं उठाते तो सारी संपत्ति मोहन के हाथ चली जाएंगी। राधा ने बड़ी चालाकी से रवि से कहा। रवि को तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन राधा की लगातार बातों से वह धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। एक दिन राधा ने रवि से कहा, हमें अपने माता पिता से अलग होकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर हम सही समय पर नहीं संभले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रवि, जो अपनी पत्नी की बातों को हमेशा सही मानता था, इस बार भी राधा की बातों में आ गया। उसने अपने माता पिता से अलग होने का फैसला कर लिया। राधा के कहने पर रवि ने अपने माता पिता से अलग घर बनाने की बात कही। यह सुनकर माया और उसके पति को बहुत धक्का लगा, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि शायद रवि अब अपनी पत्नी के कहने में आ गया है और यह उसके भले के लिए होगा। मोहन पहले से ही नाराज था और अब वे उसे लगने लगा कि रवि ने भी उसे धोखा दे दिया है। घर में फूट पड़ चुकी थी। राधा ने धीरे धीरे पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था।
उसने रवि से संपत्ति का बंटवारा करवाया और घर का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। माया और उसके पति अब असहाय हो चुके थे। राधा की चालाकी कामयाब हो गई थी। उसने धीरे धीरे घर की जायदाद पर अपना कब्जा जमा लिया और पूरे परिवार को आपस में अलग अलग कर दिया। मोहन अब अकेला रह गया और परिवार के साथ उसके रिश्ते भी बुरी तरह टूट चुके थे। रवि अपने माता पिता से अलग हो चुका था और वे दोनों बूढ़े हो चले थे जो अब कुछ नहीं कर सकते थे। राधा ने चालाकी से सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया। अब वह उस घर की असली मालकिन बन गई थी और उसकी हर बात घर में मानी जाती थी, लेकिन उसके इस चालाक स्वभाव ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया था। हालांकि राधा ने चालाकी से सब कुछ छुपा लिया था, लेकिन समय ने एक बार फिर करवट ली। रवि, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, धीरे धीरे राधा की चालाकी और स्वार्थी स्वभाव को समझने लगा। उसे एहसास होने लगा कि उसके माता पिता और उसके भाई से उसका रिश्ता बिगड़ने के पीछे राधा का ही हाथ था। अब रवि अपने फैसले पर पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परिवार टूट चुका था और रिश्तों में दरार इतनी गहरी थी कि उसे मिटाना बहुत मुश्किल था। राधा ने भले ही अपनी चालाकी से घर और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसने एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसकी जीत केवल भौतिक संपत्ति में ही थी, लेकिन उसने रिश्तों का जो नुकसान किया वो कभी पूरा नहीं हो सका। इस कहानी का अंत यही दिखाता है कि चालाकी और स्वार्थ से आप भले ही कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंततः रिश्ते और सच्चे प्यार की जीत होती है। जो व्यक्ति चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो खुद भी कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। राधा ने घर की दौलत तो जीत ली, लेकिन उसने जो खोया वह उससे कहीं ज्यादा कीमती था, और वो था परिवार, प्यार और आपसी विश्वास। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।